भारत पर मुगलों ने सदियों तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में बहुत सी ऐसी इमारतें निर्माण करवाई जो आज भी उसी रूप में खड़ी है। आगरा, दिल्ली, लाहौर और हिंदो-पाक के कई शहरों में मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने आज दुनिया भर में न सिर्फ अपनी अलग पहचान रखते हैं, बल्कि इन्हीं में से एक ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। दोस्तों, ताजमहल किसने, कब, क्यों और कैसे निर्माण किया? क्या यह सच में किसी की मोहब्बत की निशानी है? ताजमहल को बनाने में कितने खर्च आए? इसे किसने डिजाइन किया था? और ताजमहल से जुड़ी कई अफवाहें, गलतफहमियां, जिसकी सच्चाई हम आपको इस वीडियो में दिखाने और बताने वाले हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, आज दुनिया में जहां भी ताजमहल का नाम लिया जाता है वहां शाहजहां का नाम जरूर आता है। मुगल शहंशाह शाहजहां, जिसका असल नाम शहाबुद्दीन खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। वो मुगल सल्तनत का 5वां बादशाह था और शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का बेटा। 1628 में जहांगीर की मौत के बाद वो तख्त पर बैठा, तब उसकी उम्र 37 वर्ष थी। उसने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शाहजहां की इस 30 साला दौरे हुकूमत को मुगलिया दौर का सबसे शानदार दौर कहा जाता है। उसके समय के दौरान बनाई गई वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां आज भी खड़ी है। लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, किला आगरा, मोती मस्जिद, जहांगीर का मकबरा, इन सब इमारतों के अलावा शाहजहां के नाम से जुड़ी सबसे अहम इमारत ताजमहल है, जो उसने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की मोहब्बत में निर्माण करवाई थी। दोस्तों, मुमताज महल, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उसके पिता आसिफ खान मुगल दरबार में खास वजीर थे। मुमताज की शादी शाहजहां से 1612 में हुई। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्यारी पत्नी थी। उसे रियासती मामलों में बहुत व्यापक शक्तियां हासिल थी। उसके सलाह के बिना शाहजहां कोई फैसला नहीं करता था। दोस्तों, शाहजहां की प्यारी पत्नी ज्यादा लंबे समय तक उसके साथ न रह सकी और 14वें बच्चे के जन्म के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मुमताज को अस्थायी तौर पर बुरहानपुर में दफना दिया गया। मुमताज की मौत से शाहजहां को बहुत बड़ा सदमा हुआ। कहा जाता है कि उसने अपनी प्यारी पत्नी की जुदाई की गम की वजह से दरबारी कामकाज में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। मौसीकी से वो दूर हो गया और बाल भी उसके सफेद हो गए। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि शाहजहां ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की थी। पहली शादी कंधारी बेगम से हुई। मुमताज महल उसकी दूसरी पत्नी थी, जबकि उसने तीसरी शादी मुमताज की मौत के 4 साल बाद जहां अफरोज से की थी। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? मुमताज महल की मौत के 6 महीने बाद उसकी बॉडी बुरहानपुर से आगरा लाई गई और यमुना नदी के किनारे पर एक जगह दफना दी गई। ये जमीन एक महाराजा की जागीर थी। शाहजहां ने महाराजा को एक खूबसूरत हवेली तोहफे में दी और उसके बदले में ये जमीन ले ली और इस जगह पर ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवा दी। ताजमहल का बाकायदा निर्माण की शुरुआत 1631 ईस्वी में हुआ। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर 1648 ईस्वी में पूरा हुआ और अगले कुछ सालों तक इस पर नक्काशी और फिनिशिंग का काम होता रहा। ताजमहल का कुल क्षेत्र 42 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मकबरे के अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह एक खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज है। ताजमहल की दूसरी तरफ बिल्कुल मस्जिद की सीध में एक खूबसूरत मेहमान खाना है। ये दोनों इमारतें लाल संगमरमर से बनवाई गई है। इसके अलावा ताजमहल के सामने 4 हिस्सों वाला बहुत बड़ा चहार बाग है। चहार बाग में मौजूद फव्वारे बगैर किसी मशीन के चलते हैं। फव्वारों के नीचे लगे टैंकों में जब पानी भरता है तो ये फव्वारे एक साथ चालू होते हैं। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिसमें एक बड़ा दरवाजा है और आने जाने के लिए यही बड़ा दरवाजा इस्तेमाल होता है। मकबरा मुमताज और शाहजहां। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के अलावा जो बीच वाली इमारत इस हिस्से में मौजूद है वो मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की इमारत विभिन्न सभ्यताओं की स्थापत्य कला का
एक सुंदर संयोजन है। इसमें ईरानी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी निर्माण शैली सबकी झलक नजर आती है। पूरी इमारत सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है, जबकि चबूतरा लाल संगमरमर से बनाया गया है। मकबरा लगभग 55 मीटर ऊंचा है। मकबरे के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। 18 मीटर व्यास का ये गुंबद एक तुर्क विशेषज्ञ इस्माइल खान ने डिजाइन किया था। बड़े गुंबद के अलावा यहाँ छोटे छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के शुरू तक सोने का कलश था, जिसे अंग्रेजों ने उतार लिया और इसकी जगह कांसे का कलश लगा दिया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर ऊंचा एक एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 कब्र नजर आते हैं, जिसमें से एक शाहजहां का अपना, जबकि दूसरा मुमताज महल का। इसके अलावा ताजमहल में कुछ खुफिया रास्ते और कमरे हैं, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था और ये आज तक बंद है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल को बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखें तो खरबों रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। इसके निर्माण में उस समय लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इनमें सफेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया था, जबकि दूसरी 28 प्रकार की रंग बिरंग की कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे देशों से मंगवाए गए थे। इन देशों में तिब्बत, चीन, मिस्र, तुर्की, इटली, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ताजमहल का निर्माता और डिजाइनर कौन है? इस भव्य इमारत का निर्माण किसने किया? इसके निर्माता के तौर पर कई लोगों के नाम सामने आते हैं। कुछ इतिहासकारों ने उस्ताद ईसा अफंदी नाम के एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा है। इसके निर्माता के तौर पर इटली और फ्रांस के इंजीनियर का भी नाम लिया जाता है। इसके अलावा जो नाम सबसे ज्यादा सही माना जाता है वो उस्ताद अहमद लाहौरी का है। दोस्तों, ये वही अहमद लाहौरी है जिन्होंने दिल्ली का लाल किला भी डिजाइन किया था। ताजमहल के बारे में कुछ गलतफहमियां और अफवाहें। ताजमहल के बारे में कुछ अफवाहें भी मशहूर हैं, जिनमें से एक ये कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर और मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो इस जैसी दूसरी इमारत ना बना सके। लेकिन हिस्ट्री में इस बात के दोस्तों कोई सबूत मौजूद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। इसी तरह ये अफवाह भी काफी समय तक लोगों के बीच में मौजूद रहा कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू देवता शिव का मंदिर है और इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया। लेकिन इस बात को कई हिंदू हिस्टोरियन और खुद भारतीय सरकार ने रद्द कर दिया है। ताजमहल के बारे में रोचक तथ्य। ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी सफेदी आज भी ज्यों के त्यों है। इस पर लगे पत्थर की एक खासियत है कि यह रंग बदलता है। दिन में यह दूधिया चमक देता है और सूर्योदय के समय ये हल्का गुलाबी होता है, जबकि शाम के समय ये सुनहरा रंग का हो जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल का असल दरवाजा इसकी पिछली तरफ यानी यमुना नदी की तरफ था। बादशाह और बाकी लोग नावों पर सवार होकर किले से आते थे। दूसरी विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान जंगों के समय इस पर बांस के बम्बू और प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया गया था ताकि बमबारी की स्थिति में नुकसान न पहुंचे और पायलटों को भ्रमित किया जा सके। ताजमहल की तरह कई इमारत दुनिया भर में मौजूद है जो इसको देखकर हूबहू निर्माण की गई। इसी में कुछ मशहूर महाराष्ट्र, चाइना और बांग्लादेश में। शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद किया तो शाहजहां ने रिक्वेस्ट की कि उसे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल नजर आता हो। उसकी इच्छा पूरी की गई और आगरा किले में ऐसी जगह कैद किया गया जहां से ताजमहल नजर आता था। ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधे नहीं हैं, बल्कि बाहर की तरफ झुके हुए हैं ताकि भूकंप या किसी आपदा की वजह से ये गिरे तो बाहर की तरफ गिरे और असली इमारत को नुकसान न पहुंचे। शाहजहां यमुना नदी के दूसरे किनारे पर ताजमहल की तरह काला ताजमहल बनवाना चाहता था, मगर उसके बेटे ने उसे कैद कर दिया और उसका ये सपना पूरा ना हो सका।
ताजमहल से कीमती पत्थर अंग्रेजों ने उतार लिए, जिसकी वजह से ताजमहल की खूबसूरती मंद पड़ गई। प्रदूषण और कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसों से ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचा है और इसकी रंगत में पीलापन आने लगा है। भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट। ये कुछ रोचक तथ्य है ताजमहल के बारे में। ताजमहल अपने बेहतरीन निर्माण की खूबियों और सुंदर कलाकृतियों से दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से 80 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। दोस्तों, शाहजहां के ताजमहल की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।